रामपुरी भी तैयार है और आज का इस बारी है मेगा अनबॉक्सिंग 2.0 करने की। और आज हमें अनबॉक्स करना है एवरी रियलमी जी टी सीरीज़, यानी कि जो 3 एडिशन के फ़ोन आए हैं उसमें एक नया एडिशन है रियलमी जी टी न्यू 2। नियॉन कलर का हमें आज अनबॉक्स करना है। नियॉन आप समझते होंगे, राइट, दैट वो ऑन द टॉप। तो ये फ़ोन थोड़ा सा एक्साइटिंग ज़्यादा है बिकॉज ये सुपर फ्लैगशिप भी नहीं है, लेकिन फ्लैगशिप ग्रेड के इसमें आपको फीचर्स मिलते हैं। स्पेशली डिस्प्ले पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट, जिसमें काफ़ी इम्प्रेस हुआ। और राइट, चलिए सभी को अनबॉक्स करते हैं जी टी नियो, जी टी एंड रियलमी जी टी। ये रेसिंग येलो है, ये ब्रीफ केस फ़ोन है, स्टैंडर्ड नहीं है, और ये स्पेशल नियॉन कलर है। अगर बॉक्स देखें तो मोरलेस बॉक्स आपको सिमिलर डिज़ाइन का है। ये थोड़ा सा बड़ा है, नॉट श्योर जीटी थोड़ा सा बड़ा क्यों है। फर्स्ट हम जीटी न्यू से स्टार्ट करते हैं बिकॉज यही आज का हाईलाइटिंग फ़ोन है। एक्सप्लोर द एस्थेटिक्स ऑफ टेक्नोलॉजी एंड हाउ अबाउट जीटी मास्टर एडिशन। यहाँ पे क्या लिखा जाता है? यहाँ पे भी सेम चीज़ है, सो नथिंग न्यू। एंड रियलमी जी टी अनबॉक्स करते हैं, देखते हैं यहाँ पे क्या है। वाह, यहाँ पे कुछ अलग सा लिखा हुआ है, अ ग्रेट स्टोरी सिंस द फर्स्ट लीप। ऑलराइट, एंड यहाँ पे रहा फ़ोन एंड केबल। शायद ये बॉक्स इसीलिए बड़ा है बिकॉज यहाँ पे जो चार्जिंग केबल है वो ऐसे दी गई है, नॉट श्योर क्यों, क्योंकि बॉक्स की हाइट देखिए ऑलमोस्ट बराबर है। ओके, इनसाइड यहाँ पे आपको एक सिम इजेक्टर टूल मिल रहा है, राइट एंड फ्रंट, कोई भी एक्स्ट्रा प्लास्टिक नहीं है। और केस यहाँ से दिख भी रहा है कि यहाँ पे केस है और होपफुली ग्रे कलर का होना चाहिए। थोड़ा सा एडवांटेज ये है कि कलर जल्दी चेंज नहीं करेगा, मैं जल्दी बोल रहा हूँ क्योंकि इवेंचुअली ये प्लास्टिक केस जल्दी गंदे हो ही जाते हैं। तो यहाँ पे क्लीन, जस्ट पेपर वर्क, जस्ट पेपर वर्क। लेट्स टेक द फ़ोन आउट, इसको हम बाद में देखते हैं। इनसाइड द बॉक्स ये रहा जी टी, जहाँ पे आपको 65 वाट की चार्जिंग मिलेगी ऑलमोस्ट, जो कि सभी में सेम होना चाहिए। मेड इन इंडिया है और जो केबल है यहाँ पे प्राउडली लिखा हुआ है मेड इन इंडिया। इनसाइड रियलमी जी टी मास्टर एडिशन, थोड़ा सा ये अलग सा दिख रहा है, प्लास्टिक का है, केबल यहाँ पे है, लेकिन बॉक्स में आपको एक केस मिला है। गुड पार्ट क्या है, केस आप देख सकते हैं ये उसी टेक्सचर का है, आई मीन लुक लाइक ब्रीफ केस है जैसा आपका फ़ोन होना चाहिए। डिज़ाइन बाई नाओता फुकासावा, एटलीस्ट ये जल्दी गंदा नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे भी केबल है, ये मेड इन इंडिया केबल है, नॉट मेड इन चाइना। यहाँ पे सिम इजेक्टर टूल है, ये भी सुपर चार्जर है, होपफुली ये भी 65 वाट का ही है, एंड ये भी 65 वाट मेड इन इंडिया है। लेट्स सी जी टी न्यू 2। यहाँ पे भी जो केबल है वो भी अगेन मेड इन इंडिया केबल है, सिम इजेक्टर टूल जस्ट लाइक जी टी मास्टर एडिशन। और यहाँ पे भी केस मिला है, थोड़ा सा अलग है डिज़ाइन में। अब यहाँ पे अगर नियॉन कलर का केस होता ना तो बात ही कुछ और हो जाती। कंपनी टेक द फीडबैक, यहाँ पे भी ऐसा हो सकता था बट ऐसा किया नहीं गया। और अगेन यहाँ पे भी सिमिलर 65 वाट चार्जिंग है, मेड इन इंडिया चार्जर है। फर्स्ट रियलमी जी टी रेसिंग येलो, रियलमी जी टी मास्टर एडिशन, नाउ रियलमी जी टी neon green, that is new too. Stickers on the back. Okay guys, तो ये रहे फ़ोन। एट ए ग्लांस कौन सा फ़ोन आपको सबसे डिफरेंट लग रहा है और ब्यूटीफुल लग रहा है? इट्स वेरी डिफ़िकल्ट बिकॉज मुझे तीनों फ़ोन ऑनेस्टली पसंद है। मुझे ऐसे फ़ोन ज़्यादा पसंद होते हैं जो लुक में एकदम डिफरेंट हो। सो ये जो फ़ोन है जी टी मास्टर एडिशन, नो डाउट ऐसा डिज़ाइन आपको नहीं मिलेगा नो, लाइक ब्रीफ केस स्टाइल, सर्टेन ये डिफरेंट लुकिंग फ़ोन, प्लस ये नौजवाना थोड़ा सा चरस वाली फीलिंग देता है। माल है क्या, माल ऐसी वाली फीलिंग देता है आपको, क्योंकि ये वीगन लेदर है। एंड यस, जी टी रेसिंग येलो भी काफ़ी डिफरेंट फ़ोन है। कलर वाइज ये फ़ोन काफ़ी एक्साइटिंग है बिकॉज इट्स ब्लैक एंड यू कंप्लीट सिंपल। लेकिन अगर हम रियलमी जी टी न्यू 2 पे आते हैं तो नो डाउट इसका कलर जो है वो क्वाइट डिफरेंट है। थोड़ा सा एक डिफरेंस और भी है, मैं अभी बताता हूँ। सो ये काफ़ी डिफरेंट है। ऑल्सो स्ट्राइप भी दी गई है वैसे ही, लेकिन जो स्ट्राइप की लोकेशन है आई बिलीव रियलमी जी टी में ज़्यादा बेटर लग रहा है। छोटा सा पॉइंट मुझे यहाँ पे जो खटक रहा है वो ये कि जो 32 यहाँ पे स्ट्रिप दी गई है जिसमें डेयर टू लीव लिखा है। आई डोंट नो, आई मीन रीज़न क्या है डेयर टू लीव पुट करने का, अभी तक समझ नहीं आया। देखिए
Realme 8 सीरीज़ में आपने ये देखा था Realme X सीरीज़ में भी ये था, लेकिन GT मास्टर एडिशन में ये चीज़ हटा दी गई थी। कितनी क्लीन लुकिंग है, लाइक Realme एंड कंपनी की जो ब्रांडिंग है और जो डिज़ाइनर है नाओता फुकासावा, दैट्स गुड, बट नॉट श्योर इसके पीछे रीज़न क्या है। अगर ये कंप्लीट स्ट्रिप यहाँ पे ना होती तो आई थिंक ये ज़्यादा क्लीन लुकिंग फ़ोन होता और सर्टेनली एक्साइटिंग होता। ये दो स्ट्रिप थोड़ी सी कंफ्यूजिंग हो गई है और प्लस ये थोड़ा फील हो रहा है लाइक क्राइम लोकेशन वाली जो सीन आती है, डू नॉट क्रॉस, कुछ ऐसी फीलिंग आ रही है। और अगर वेट वाइज देखा जाए किस फ़ोन का वेट कम किसका ज़्यादा है, तो Realme GT Neo 2 है वो सबसे हैवी है, अप्रॉक्सीमेटली 199 ग्राम का है और ये सबसे ज़्यादा वाइडर भी है, अप्रॉक्सीमेटली 2.9 इंचेस वाइडर है, सबसे चौड़ा फ़ोन है और ये है अप्रॉक्सीमेटली 186 ग्राम और ये सबसे लाइटेस्ट। तो अगर आपको लाइटेस्ट फ़ोन चाहिए, आई मीन फील नहीं होगा ज़्यादा, तो Realme GT मास्टर एडिशन में है। अब आपको मैं एक और डिफरेंस बताता हूँ। लोग, अगर आप यहाँ पे तीनों फ़ोन के बटन का लेआउट देखेंगे, मोस्टली आपने देखा होगा Realme के जो थोड़े कॉस्टली फ़ोन होते हैं वहाँ पे जो बटन का होता है वो ऐसा ही होता है, लाइक गोल्डन एक्सेंट बटन दिए जाते हैं जो कि मोस्ट लाइकली एल्युमिनियम के होते हैं। यहाँ पे GT में ऐसा दिया गया है। GT मास्टर में भी कुछ मैचिंग है, लाइक थोड़े से शाइनिंग दिए गए हैं, लेकिन GT Neo 2 में थोड़ा सा अलग है। आप देखेंगे जो फ्रेम है वो भी कम्प्लीटली डार्क है, यहाँ पे कोई भी स्टेनलेस स्टील लुक अलाइक नहीं, और बटन भी थोड़े से मैट टेक्सचर में है और ये कोई भी यहाँ पे गोल्डन एक्सेंट नहीं है। प्लस वॉल्यूम बटन देखेंगे तो वो भी यहाँ पे चेंज है। तो एक्चुअली ये मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा है, वेलकम चेंज है। ऑलराइट, चलिए मैं सभी फ़ोन्स को टर्न ऑन करता हूँ। अब तीनों फ़ोन में मैंने सेम वॉल पर लगा दिया है। फुल ब्राइटनेस में मैंने तीनों फ़ोन को रखा है विथ ऑटोमेटिक ब्राइटनेस, एडाप्टिव ब्राइटनेस टर्न ऑफ। Realme GT Neo 2 एंड GT मास्टर मैंने प्रोसेसर और प्राइस के हिसाब से मैंने यहाँ पे रखा है। नाउ अगर आप डिस्प्ले का साइज यहाँ पे कंपेयर करें देन 6.43 इंचेस 6.43 इंचेस, यानी कि GT एंड GT मास्टर एग्जैक्टली सेम डिस्प्ले साइज के हैं। GT Neo 2 6.62 इंचेस का है, तो ये थोड़ा सा बड़ा भी है, थोड़ा सा चौड़ा भी है। तीनों फ़ोन सुपर एमोलेड हैं, तीनों फ़ोन फुल HD प्लस हैं। ऑल्सो तीनों फ़ोन में 120 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट है। देन आप यहाँ पे देख सकते हैं कि तीनों फ़ोन में कैसा है। अगर मैं तीनों को यहाँ पे हाई पे रख देता हूँ, तीनों फ़ोन में 120 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट है। आप चाहें तो ऑटो पे भी सेलेक्ट कर सकते हैं। अब बात आती है डिफरेंस की। फर्स्ट डिफरेंस जो है वो ब्राइटनेस लेवल का है। GT और GT मास्टर में 1000 निट्स की पीक ब्राइटनेस दी गई है, लेकिन GT Neo 2 में जो ब्राइटनेस लेवल है पीक वो 1300 निट्स, यानी कि 1300 निट्स की यहाँ पे पीक ब्राइटनेस दी गई है। और एक्चुअली आप थोड़ा सा तो फील कर सकते होंगे कि ये जो वॉलपेपर है थोड़ा सा ज़्यादा ब्राइट है। और अगर मैं डार्क मोड ऑफ करूँ, अगर हम ऐप ड्रॉअर में जाते हैं, देन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो है वो सबसे ज़्यादा थोड़ा सा आपको वाइट एंड ब्राइट फील होगा। तो ये फर्स्ट डिफरेंस है ब्राइटनेस का। तो GT Neo 2 एक्चुअली ज़्यादा ब्राइट है। ऑल्सो GT Neo 2 है, ये फर्स्ट Realme का फ़ोन है जो HDR10+ सपोर्ट करता है, कंटेंट आप आसानी से प्ले कर सकते हैं। और ये सैमसंग का E4 डिस्प्ले है, नॉट द E5, लेकिन E4 भी काफ़ी गुड है। तो अगर डिस्प्ले आपकी मेन प्रायोरिटी है तो आई थिंक GT Neo 2 आपके लिए परफेक्ट है। बिग डिस्प्ले, ब्राइटेस्ट डिस्प्ले, HDR10+, 120 हर्ट्ज ऑब्वियसली आपको सभी मिलता है। अबाउट फ़ोन सेक्शन अगर हम तीनों फ़ोन का चेक करें तो ये भी आप देख सकते हैं तीनों फ़ोन एग्जैक्टली सेम UI चल रहे हैं, सेम एंड्रॉयड वर्जन है। और ऑल्सो यहाँ पे जो डायनेमिक रैम एक्सपेंशन है वो भी फीचर दी गई है, आप चाहें तो उसको भी यूज़ कर सकते हैं। तीनों ही फ़ोन में आपको एग्जैक्टली सेम सेट ऑफ सॉफ्टवेयर मिलेंगे, कुछ आपको एक्स्ट्रा इंस्टॉल्ड मिलेंगे लाइक स्नैपचैट, अमेजन स्टफ्स, ये सभी जो भी हैं आप चाहें तो उसको डिसेबल या इंस्टॉल कर सकते हैं या थर्ड पार्टी लॉन्चर लगा सकते हैं। अबाउट द परफॉर्मेंस, कौन सी डिवाइस आपके लिए बेस्ट है परफॉर्मेंस के लेके, मैं आपको क्विकली एंटीट्यूड बेंचमार्क स्कोर दिखाता हूँ। ये वर्जन 8.4 है, अगर आप और लेटेस्ट वर्जन इंस्टॉल करेंगे तो आपको स्कोर थोड़ा सा ज़्यादा मिलेगा। ये ओल्डर वर्जन ऑफ एंटीट्यूड जो मैं सभी फ़ोन में यूज़ करता हूँ। अब ऑब्वियसली GT एंड GT Neo 2 ये आपके स्नैपड्रैगन 8 सीरीज़ के प्रोसेसर हैं, 888 और 870 सबसे फास्टेस्ट आपको ऑब्वियसली यहाँ मिलेगा। और यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा ह्यूज डिफरेंस नहीं, आप देख सकते हैं जस्ट अराउंड 72K का डिफरेंस है, 71K का। और ये काफ़ी डिफरेंस आ चुका है बिकॉज ये आपका मिड प्रीमियम है, अराउंड 778G प्रोसेसर है, तो उतना फास्ट नहीं मिलेगा। सो आपके लिए ये कंसर्न होगा कि स्नैपड्रैगन 778G कैसा परफॉर्म करता है। वेल गाइस, मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता दूँ, ये प्रोसेसर बहुत ही पॉपुलर प्रोसेसर है। ऑलमोस्ट आप जो भी लेटेस्ट फ़ोन देखेंगे लाइक Nord 2, सैमसंग का, मोटोरोला का,
एंड अदर फ़ोन सभी आपके मी 11 लाइट 5G सभी इसी प्रोसेसर से आ रहे हैं। आपका बजट 30,000 के अंडर में 25,000 के आसपास आप कह सकते हैं, 25-27, तो ये बेस्ट प्रोसेसर है अभी तक का जो आप पा सकते हैं। और ये रहा ताज़ा गीक बेंचमार्क 4.4.4 का रिजल्ट। ओके, और अगर हम स्कोर कंपेयर करें तो वैसे तो स्कोर काफ़ी अच्छा है, ऑब्वियसली यहाँ पे फास्टेस्ट होना चाहिए, सबसे ज़्यादा होना चाहिए, देन ये, बट इन काफ़ी क्लोज कॉल है, इन दोनों में स्पेशली काफ़ी क्लोज कॉल है, ये ऑब्वियसली थोड़ा सा कम होगा। सो एंड बाय द वे गाइस, अगर आपको 778G से प्रॉब्लम है तो आप स्नैपड्रैगन 865 की डिवाइस पे जा सकते हैं, उसका भी स्कोर आप देख सकते हैं काफ़ी हाई है। और ये Realme X50 Pro है ये, लेकिन थोड़ी आउटडेटेड डिवाइस होगी तो मैं रिकमेंड तो नहीं करूँगा। इवेंचुअली इन द समरी में तीनों ही फ़ोन काफ़ी अच्छे हैं परफॉर्मेंस के लेके। इससे पहले कि डिवाइसेस ठंडी हो जाए, मैं आपको क्विकली यहाँ पे डिवाइस का टेम्परेचर दिखा दूँ। तीनों में हमने अभी स्कोर रैन किया है और आप देख सकते हैं कितना है। ये 40 मैक्स है एंड ये अप्रॉक्सीमेटली 38.3 है और ये अप्रॉक्सीमेटली 40.1 मैक्स ये भी है। तो ये प्रोसेसर थोड़े फ्लैगशिप के हैं। टेम्परेचर को देख के अगर आप ये सोच रहे हैं कि डिवाइसेस बहुत हीट होंगी, स्पेशली GT Neo 2, तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे एक स्टेनलेस स्टील वेपर कूलिंग प्लस दिया गया, जो काइंड ऑफ कंपनी क्लेम कर रही है कि मे बी लार्जेस्ट है इन द प्राइस सेगमेंट, वो तो परहैप्स हम टेयर डाउन में देखेंगे ही। प्लस यहाँ पे डायमंड जेल का भी यूज़ किया गया है, जो आई बिलीव वन ऑफ द फास्टेस्ट आप कह सकते हैं कूलिंग एजेंट होता है जो स्मार्टफोन को कूल कर सकता है। तो प्रोबब्ली इनकेस आपको लगता भी है कि डिवाइस हीट होती है, देन इवेंचुअली ये कूल भी काफ़ी फास्ट होगी। टीयर डाउन का हम वेट करते हैं, देखते हैं कि एक्चुअली में इनसाइड से कैसा है। हाउ अबाउट दी कैमरा? फर्स्ट मैं आपको सिमिलैरिटीज बता दूँ तीनों फ़ोन के कैमरे में। अबाउट दी ऑप्टिक्स, तीनों फ़ोन में आपको एग्जैक्टली सिमिलर कैमरा सेटअप मिलेगा, लाइक 64 मेगापिक्सल का सैमसंग GW1 सेंसर है। सेकेंडरी कैमरा है वो 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर है और जो थर्ड कैमरा है वो आपका मैक्रो लेंस है। मैं आपको जस्ट मेन कैमरे से फोटोग्राफ दिखा रहा हूँ। अब चूँकि सेटअप सेम है, कैमरा सेंसर सेम है, तो आपको नियरली सेम फोटोग्राफ मिलेगी। यस, दो दूसरे फ़ोन से आप लेंगे थोड़ा सा एक्सपोजर और लोकेशन का फ़र्क पड़ सकता है, तो ज़रा सा आपको 19-20 का फ़र्क लगेगा, अदरवाइज़ तीनों फ़ोन आपके एग्जैक्टली सेम फोटोग्राफ लेते हैं। तो ये रियर कैमरे की कहानी है, ये सिमिलरिटी है, लेकिन एक डिफरेंस ये है वो वीडियो कैपेबिलिटी में। चूँकि ये स्नैपड्रैगन 8 सीरीज़ के हैं, यहाँ पे आप 4K 60 फ्रेम पर सेकंड का वीडियो बना सकते हैं और यहाँ पे आप जस्ट 4K 30 फ्रेम पर सेकंड तक का मैक्सिमम वीडियो बना सकते हैं। तीनों ही फ़ोन में OIS नहीं मिलेगा। प्लस एक डिफरेंस ये भी है सेल्फी में, Realme GT Master Edition में आपको 32 मेगापिक्सल की सेल्फी कैमरा मिलता है और इन दोनों में आपको 16 है, यानी कि जस्ट हाफ है इसका। तो जैसी आपकी प्रायोरिटी आप डिसाइड कर सकते हैं। इवेंचुअली मुझे तीनों फ़ोन एग्जैक्टली सेम लगे कैमरे के लिए। एंड अबाउट दी बैटरी एंड चार्जिंग, यहाँ पे 5000 mAh की बैटरी है और यहाँ पे आपको 4500 मिलती है और यहाँ पे 4300 है, तो ये थोड़ा सा ज़्यादा है। यस, तीनों फ़ोन को मैंने हैवी यूज़ किया है, आपको एक दिन कंप्लीट मिलेगा। अगर आपको मैं बैटरी स्टैट्स दिखा दूँ, अभी 26% है, कल सुबह मॉर्निंग से मैं यूज़ कर रहा था। अगर मैं बैटरी पे हूँ तो आप देख सकते हैं अप्रॉक्सीमेटली 5 आवर्स का स्क्रीन ऑन टाइम मुझे ऑलरेडी मिल चुका है। फ़ोन यूसेज में मैंने काफ़ी यहाँ पे मैप्स यूज़ किया, बेंचमार्किंग, कैमरा, सभी चीज़ मैंने यूज़ की। तीनों फ़ोन कंप्लीट 1 डे तो है ही है, यहाँ पे बैकअप थोड़ा सा ज़्यादा मिलेगा। ऑल्सो तीनों फ़ोन में 65 वॉट की सेम चार्जिंग है, तो यहाँ पे भी कोई डिफरेंस नहीं है। ऑन दी एक्स्ट्राज, इन दोनों फ़ोन में आपको ड्यूअल स्पीकर्स मिलते हैं। फ्रंट में आपको स्पीकर मिलता है, बॉटम में मिलता है। यहाँ पे जस्ट आपको आई बिलीव जस्ट बॉटम में सिंगल स्पीकर है। एंड आई थिंक तीनों ही फ़ोन आपके डॉल्बी एटमॉस सपोर्ट करते हैं। अगर मैं यहाँ पे डॉल्बी सर्च करूँ, GT Neo 2 में एक बेसिक सा गैस सेपरेशन लगा हुआ है। ऑन दी GT ऑल्सो यहाँ पे भी नो, यहाँ पे कोई भी बेसिक गैस सेपरेशन नहीं लगा हुआ है। एंड ऑन दी GT मास्टर एडिशन यहाँ पे भी नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे आई डोंट नो कुछ ऑफिशियल क्लेम है कि नहीं है, बट एक ब्यूटीफुल सी येलो यहाँ पे गैस सेपरेशन लगी हुई। इन दोनों फ़ोन की हमने ड्यूरेबिलिटी टेस्ट की। स्टे ट्यून्ड फॉर दी GT Neo 2। ऑन दी डिस्प्ले साइड मैं आपको एक डिफरेंस बता दूँ, Realme GT और GT मास्टर एडिशन में कोई भी कॉर्निंग ग्लास की प्रोडक्शन नहीं है। आई बिलीव यहाँ पे पांडा ग्लास या कुछ ड्रैगन टेल ग्लास है, नॉट एग्जैक्टली रिमेंबर, मे बी ड्रैगन टेल ग्लास है। लेकिन GT Neo 2 में आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास वर्जन 5 का प्रोडक्शन मिलता है। वो तो हम ड्रॉप टेस्ट में देखेंगे कौन सा फ़ोन थोड़ा सा बेटर परफॉर्म कर रहा है। सो दैट्स इट गाइज फॉर एवरी Realme GT सीरीज़। मेरा पिक क्या है? अगर मुझे एक फ़ोन पिक करना हो जो आई थिंक बेस्ट वैल्यू फॉर मनी प्रोवाइड कर रहा है, सो आई थिंक GT मास्टर और GT Neo 2 सफिशियंट है। लाइक
इट्स गुड फ़ोन। अगर आपका बजट थोड़ा सा कम है, GT मास्टर भी आपके मोस्टली सभी काम करता है जो ये दोनों करते हैं। GT Neo 2 आई थिंक काफ़ी क्लोज़ है, ये थोड़ा सा ज़्यादा प्राइस का है एंड ऑब्वियसली यहाँ पे जस्ट 12 GB ऑफ रैम मिलता है। तो GT Neo 2 अगेन इट्स अ गुड डील एक्चुअली, सब कुछ इसमें बढ़िया है, गुड डिस्प्ले, गुड प्रोसेसर, गुड बैटरी बैकअप, लुक्स कूल, थोड़ा सा डिफरेंट लेआउट भी दिया गया है। ये आई थिंक हाईलाइट ऑफ दिस शो है। बट अगेन गाइस, जैसी आपकी प्रेफरेंस हो, ये थोड़े से वीगन लेदर वाले हैं और ये प्योर PG ग्लास है। थैंक यू सो मच गाइस, आपके भी क्या थॉट्स हैं प्लीज़ कमेंट्स में जरूर बताइएगा। सी यू सून।